चलिए तस्वीरें दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। अभी इससे पहले आपको दिखाया था कि एम्बुलेंस के लिए काफिले ने किस तरह से जगह की थी। अब वाराणसी दौरे के दौरान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। देखिए कार्यप्रणाली को समझा जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सेंटर जिस सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहाँ अमूमन मरीजों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। साथ ही साथ कुछ छात्राएं भी वहां दिखाई दे रही हैं, चिकित्सक दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकसित भारत संकल्प यात्रा वाराणसी का बैनर ये जो वहां लगा हुआ है, क्योंकि अब विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.0 की वर्चुअली शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं लाई गई हैं उनको लाभार्थियों तक पहुंचाने की कवायद तेज है। वाराणसी से सीधी तस्वीरें हैं, मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी दौरे पर पहुंचते हैं तो कोशिश उनकी रहती है कि वहां के स्थानीय लोगों से या फिर जिस भी सेंटर में पहुंच रहे हैं टीकाकरण कार्यक्रम भी हो या फिर कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो, तो कोशिश ये रहती है कि वहां के लोगों से मुलाकात हो, वहां की कार्यशैली को समझा जाए। और ये जो कार्यशैली है ये मदद भी करती है एक तरह से। जो योजनाएं लाई जाती हैं सरकार के द्वारा, उन योजनाओं का केंद्र बिंदु किन लोगों को रखा जाए या फिर किस तरह से रोड मैप हो, इसको ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि जनता के साथ जुड़ाव बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद हो रहा है। जैसा कि जिक्र कर रहे थे, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं लाई गई हैं, चाहे वो आवास से जुड़ी हुई योजनाएं हो या फिर फ्री राशन किट की या जो फूड पैकेट हैं जिसको अब आने वाले 2 सालों तक बढ़ा दिया गया है, उन तमाम योजनाओं के जो केंद्र में हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे समय रहते, किसी तरह का गड़बड़झाला उत्पन्न ना हो लोगों के लिए। जो केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय प्रबंधन किया जाता है, उन वित्तीय प्रबंधन के तहत लाभार्थियों तक एक एक योजना पहुंचे, ये कवायद अब तेज कर दी गई है। कल ही 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े थे। राजस्थान के लिहाज से भी ये योजना और ये यात्रा शुरू कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि अब सिर्फ योजनाओं को पहुंचाने पर ही ध्यान नहीं रहेगा, बल्कि ये भी ध्यान रखा जाएगा, मॉनिटरिंग होगी कि योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचने में देरी किस वजह से हो रही है, क्या लूप होल्स हैं, वो भी ध्यान में रखे जाएंगे। मॉनिटरिंग होगी एक एक योजना की। इससे पहले सूरत को बड़ी सौगात दे चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का पूरा दिन व्यस्तता से भरा। भारतीयों से भी संवाद किया है। ये तस्वीरें वाराणसी से सीधे हैं। आज का दिन वाराणसी वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सौगात भी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि 19 करोड़ से अधिक की सौगात वाराणसी के लोगों को मिलेगी और नए द्वार उनके लिए खोले जाएंगे, विकास के राह खुलेंगे लोगों के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़े भी ये द्वार होंगे और अन्य कई योजनाएं जो कि केंद्र सरकार जिन पर कार्य कर रही है उनसे जुड़े भी ये प्रोजेक्ट हैं जो कि आज सौगात स्वरूप वाराणसी के लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसके अलावा कुछ और भी कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं क्योंकि आज वहां दौरे पर हैं, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश स्थित अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि समय निर्धारित किया गया था उस तय समय के मुताबिक 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि इसके बाद
वाराणसी स्थित कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद का क्रम चलेगा। प्रधानमंत्री पीएम आवास हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ये वो कुछ योजनाएं हैं जिनको प्रदेश में और या फिर कहें पूरे ही देश में ये कोशिश है केंद्र सरकार की कि इन योजनाओं को हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। 2.0 नाम दिया गया था क्योंकि कल 5 राज्यों के लिहाज से वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया था। राज्यों के लिए अलग अलग वहां के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे जिन जिन राज्यों में शुरुआत की गई 2.0 के तहत। अब इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन भी करेंगे। हरी झंडी, कुछ ट्रेनें ऐसी हैं महत्वपूर्ण जो कि यात्राओं के लिहाज से यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी, उन्हें भी हरी झंडी दिखाएंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ का दौरा बेहद खास है, लेकिन जानकारी दीजिएगा सौगात कौन कौन सी देने वाले हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 26वें दौरे पर इस वक्त वाराणसी आए हुए हैं। काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, दूसरी बार जनता ने उनको चुना है और कहीं न कहीं उनके लोकसभा चुनाव का ऐलान भी कहा जाएगा क्योंकि वाराणसी से जो आसपास की 1 दर्जन सीटें हैं लोकसभा की, उस पर वो कहीं न कहीं प्रभाव डालेंगे और हजारों करोड़ की योजनाओं का वो जो शिलान्यास है, लोकार्पण वो करेंगे और साथ ही लाभार्थियों से भी लगातार वो फीडबैक लेते जा रहे हैं और जो मुख्य कार्यक्रम है तमिल का, उसमें वो शिरकत करेंगे। रात्रि वो विश्राम करेंगे और खास तौर से जो जनता है काशी की, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनसे मिलने के लिए वो सड़कों पर उतरेंगे। तो कहीं न कहीं जो इनका दौरा है 2 दिन की, बहुत ही मायने रखता है दौरा और देश के प्रधानमंत्री कहीं न कहीं लोकसभा चुनावी रण में उतर चुके हैं और उसका बिल्कुल वो आज वाराणसी से फूंक रहे हैं और कहीं न कहीं पूरे देश को सियासी संदेश भी दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोकसभा 2024 है, उसमें मोदी है तो मुमकिन है का नारा है और हम इसमें कामयाब भी रहेंगे। तो ये पूरा जो कार्यक्रम हम मोदी का वो खुद उसको लीड कर रहे हैं और जो योजनाएं चल रही थी उसकी समीक्षा भी करेंगे, साथ ही कुछ नई योजनाओं की भी सौगात देंगे। अगर हम बात करें ट्रेनों की, तो ट्रेनों की सौगात मिल सकती है, कई स्टेडियम, कई सड़कों की सौगात मिल सकती है, कई ब्रिजेस बन रहे उसकी सौगात मिल सकती है। तो काशी एक धार्मिक स्थल है, एक पर्यटक स्थल है और पूरी दुनिया से ये जुड़ा हुआ है। हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और तीर्थ स्थल पर दर्शन करते हैं। ठीक है एहतेशाम, बहुत शुक्रिया आपका जुड़